सिंड्रेला परी का जन्मदिन। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परी का परिवार रहता था, जिसमें सिंड्रेला परी अपनी माँ बाल परी के साथ रहती थी। सिंड्रेला के घर में एक गंगूबाई नाम की नौकरानी काम करने आती थी। वो सिंड्रेला के घर के सारे काम करती थी। गंगूबाई की भी एक बेटी थी, जिसका भी नाम सिंड्रेला ही था। गंगूबाई ने सिंड्रेला परी की परवरिश बिल्कुल अपनी बेटी सिंड्रेला की तरह ही की थी। दोनों की उम्र बिल्कुल बराबर थी और दोनों के नाम भी सेम थे और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती थी। एक दिन सिंड्रेला परी स्कूल से घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन आ रहा है। सिंड्रेला परी, हमें बहुत अच्छे से याद है कि अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है। हम सोच रहे थे क्यों न इस बार तुम्हारा जन्मदिन परीलोक में मनाया जाए। ये सब तो ठीक है माँ, परंतु मेरे सभी दोस्त परीलोक कैसे जाएंगे? मैं चाहती हूँ इस जन्मदिन पर मैं अपने सभी दोस्तों को एक बहुत बड़ी पार्टी दूँ। अगर तुमने ऐसा सोच रखा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हम तुम्हारा जन्मदिन यहाँ बड़े ही धूमधाम से मना सकते हैं। तुम अपने सभी स्कूल के दोस्तों को आमंत्रित कर सकती हो। यहाँ जन्मदिन मनाने के बाद हम बाकी परियों के साथ ही तुम्हारा जन्मदिन मनाने परीलोक चलेंगे। अरे माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। फिर मैं अपने सभी दोस्तों को जन्मदिन पार्टी के लिए आमंत्रित कर देती हूँ। इसके बाद बाल परी सिंड्रेला परी के जन्मदिन की तैयारियां करने लग जाती है और वो गंगूबाई से कहती है, गंगूबाई, सिंड्रेला का जन्मदिन नजदीक आ रहा है और जिसकी बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं चाहती हूँ इस जन्मदिन पर तुम अपनी बेटी सिंड्रेला का जन्मदिन भी हमारे साथ ही मनाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना मैं गरीब अपनी बेटी सिंड्रेला का जन्मदिन नहीं मना पाती हूँ। जब ये बात सिंड्रेला को बताऊंगी तो वो बहुत खुश होगी। इसके बाद गंगूबाई सारे काम खत्म करने लग जाती है। काम खत्म करने के बाद गंगूबाई अपने घर जाती है और ये सारी खुशखबरी की बात जाकर अपनी बेटी सिंड्रेला से कहती है, सिंड्रेला, तुम्हें पता है कल सिंड्रेला का भी बर्थडे है और सिंड्रेला की माँ ने कहा है कि इस बार हम तुम दोनों का जन्मदिन एक साथ मनाएंगे। सिंड्रेला की मम्मी बहुत बड़ी पार्टी दे रही है, इसलिए तुम बहुत अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है माँ, मैं कल बहुत अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। जो आपने मुझे नई फ्रॉक दिलाई है ना, मैं कल वही पहनूंगी। अगली सुबह उठकर गंगूबाई घर के काम खत्म करती है और सिंड्रेला और गंगूबाई दोनों तैयार होकर सिंड्रेला के घर पार्टी मनाने के लिए पहुंच जाती हैं। पार्टी में सिंड्रेला की क्लास के सभी बच्चे थे। पार्टी की सजावट बहुत अच्छी थी और खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। ये सब देखकर सिंड्रेला बहुत खुश होती है। अरे वाह, इतनी बड़ी पार्टी तो मैंने पहले आज तक कभी नहीं देखी है। इसके बाद सिंड्रेला परी और सिंड्रेला दोनों मिलकर अपना जन्मदिन का केक काटती हैं। पार्टी में आए हुए सभी बच्चे दोनों सिंड्रेला को जन्मदिन की बधाई देते हैं और फिर सभी लोग मिलकर स्वादिष्ट केक खाते हैं। सिंड्रेला को भी स्वादिष्ट केक खाकर बहुत मजा आ जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद सिंड्रेला परी की माँ सभी बच्चों को चॉकलेट देती है और पार्टी में आने के लिए सभी को धन्यवाद कहती है। केक खाकर सिंड्रेला का पेट बहुत ज्यादा भर जाता है और अब उसे कुछ नहीं खाया जाता, इसलिए वो चॉकलेट अपनी जेब में रख लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मेरा जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। केक भी बहुत स्वादिष्ट था। इसके बाद सिंड्रेला वो चॉकलेट लेकर सोचती है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया पार्टी में और मैंने बहुत कुछ खा भी लिया है। अब मैं चॉकलेट को अपने पास रख लेती हूँ और अब इस चॉकलेट को मैं कल खाऊंगी। सिंड्रेला चॉकलेट को अपने जेब में रख लेती है और वापस अपने घर आ जाती है। सुबह उठकर सिंड्रेला स्कूल जाती है। फिर जब स्कूल से आ रही होती है तभी उसे याद आता है उसके पास तो चॉकलेट रखी हुई है। अरे हाँ, मेरे बैग में तो चॉकलेट रखी हुई है, अब चॉकलेट खाती हूँ। जैसे ही सिंड्रेला वो चॉकलेट खाती है उसे वो चॉकलेट बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन अगर मैं इसे आज सारा खा लूंगी तो फिर मैं कल क्या खाऊंगी? मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ और रोज थोड़ी थोड़ी खाऊंगी। ऐसे में एक बार सारा खत्म नहीं करूंगी, मैं इसे रोज थोड़ा थोड़ा खाऊंगी।
सिंड्रेला थोड़ी सी चॉकलेट खाकर वापस उसे अपने बैग में रख लेती है और घर पहुंचकर उसे अपने फ्रिज में जाकर रख देती है। सिंड्रेला अब रोज थोड़ी थोड़ी चॉकलेट खाती है। ये चॉकलेट तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। काश ऐसा होता कि ये चॉकलेट कभी खत्म नहीं होती। इसी तरह दिन बीत रही होती हैं और सिंड्रेला रोज थोड़ी थोड़ी चॉकलेट खाती रहती है, परंतु अब सिंड्रेला के पास बहुत कम चॉकलेट बची थी। ये सोचकर सिंड्रेला बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। थोड़ी सी बची हुई चॉकलेट लेकर सिंड्रेला अपने स्कूल से वापस आ रही होती है और ये सोच रही होती है कि अब उसके पास बहुत कम चॉकलेट बची है। चलते चलते सिंड्रेला एक पेड़ के पास पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक पेड़ के ऊपर मीठे मीठे स्वादिष्ट फल लगे हुए नजर आते हैं। मीठे स्वादिष्ट फलों का पेड़ देखकर सिंड्रेला के मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी इस मीठे फल के पेड़ की तरह एक चॉकलेट का पेड़ लगाऊं, जिस पर ढेर सारी चॉकलेट आए, तो मैं उसमें से चॉकलेट तोड़ तोड़ कर खाया करूंगी। चॉकलेट का पेड़ उगाने के लिए मुझे अपनी बची हुई चॉकलेट को जमीन में गाड़ना होगा और उसके बाद उसे पानी देना होगा, तभी वो चॉकलेट का पेड़ बड़ा होगा और मुझे ढेर सारी चॉकलेट देगा। ये सोचकर सिंड्रेला जल्दी से अपने घर जाती है और वहाँ से एक पानी की बोतल में पानी ले लेती है और वो जंगल में जाकर खुदाई करती है और अपनी बची हुई चॉकलेट गड्ढे के अंदर दबा देती है और उसके ऊपर पानी डाल देती है। सिंड्रेला चॉकलेट के पेड़ के बारे में सोच सोचकर बहुत खुश हो रही होती है कि तभी वहाँ पर सिंड्रेला परी आ जाती है और वो सिंड्रेला से कहती है, क्या बात है सिंड्रेला, तुम यहाँ पर अकेले खड़ी होकर क्या कर रही हो? क्या बात है, मुझे भी तो बताओ, और तुम इतनी खुश हो रही हो? सिंड्रेला परी, मैं अपने पेड़ के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रही हूँ। मैंने एक चॉकलेट का पेड़ उगाने के बारे में सोचा है और जो तुम्हारे जन्मदिन पर मुझे चॉकलेट मिली थी उसे मैंने जमीन में गाड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर आकर रोज जमीन में पानी डालूंगी और एक दिन पेड़ बड़ा हो जाएगा और वो मुझे बहुत सारी चॉकलेट देगा। चॉकलेट आने के बाद मैं तुम्हें भी चॉकलेट खिलाऊंगी। क्या कहा, चॉकलेट का पेड़? हाँ हाँ, चॉकलेट का पेड़। देखा, तुम भी खुश हो गई ना चॉकलेट का पेड़ सोचकर? सिंड्रेला, मैं चॉकलेट का पेड़ के बारे में सोचकर खुश नहीं हो रही हूँ, मैं तो तुम्हारी मासूमियत देखकर खुश हो रही हूँ। तुम कितनी मासूम हो, शायद तुम्हें नहीं पता कि चॉकलेट का कोई पेड़ नहीं होता है, चॉकलेट फैक्ट्री में बनाया जाता है और तुमने लालच में आकर अपनी बची हुई चॉकलेट को जमीन में गाड़ दिया और अब वो भी खराब हो गई। सिंड्रेला परी की बात सुनकर सिंड्रेला को समझ आ जाता है कि उसने अपनी बची हुई चॉकलेट को बर्बाद कर दिया है और वो उदास हो जाती है। तभी सिंड्रेला परी अपने जादू से सिंड्रेला को एक चॉकलेट देती है और कहती है, ये लो सिंड्रेला, ये परी लोग की एक जादुई चॉकलेट है। ये चॉकलेट कभी खत्म नहीं होगी, परंतु ध्यान रहे तुम्हें इसे थोड़ा थोड़ा ही खाना होगा, नहीं तो इससे तुम्हारी सेहत पर खराब असर पड़ सकता है। तुम ये चॉकलेट रख लो और जब भी तुम्हारा चॉकलेट खाने का मन करे तो तुम इससे खा लेना। सिंड्रेला परी से वो चॉकलेट ले लेती है और वापस दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सिंड्रेला घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ये सोचकर सिंड्रेला की माँ भी बहुत हंसती है और उस दिन के बाद से सिंड्रेला को जब भी चॉकलेट खाने का मन करता तो वो उस चॉकलेट में से थोड़ा थोड़ा चॉकलेट खा लेती और इस प्रकार वो खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नामक गांव में माया अपनी दादी कुसुमलता के साथ रहा करती थी। माया के माता पिता की मृत्यु काफी समय पहले, जब माया केवल 1 महीने की ही थी, तभी हो गई थी। तब से उसके दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन से ही माया के सर पर बाल नहीं थे। पहले तो उसकी दादी ये सोचा करती थी कि शायद छोटे होने की वजह से अभी उसके सर पर बाल नहीं आए हैं और धीरे धीरे जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसके बाल आ जाएंगे। लेकिन बड़े होने के बाद भी माया के सर पर एक भी बाल नहीं आया। इस वजह से उसकी दादी परेशान रहने लगी। उन्होंने माया को बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया और देसी जड़ी बूटियों का इलाज भी कराया, लेकिन फिर भी माया के बाल नहीं आए। ऐसे ही दिन बीतते गए और माया 13 साल की हो गई।
लेकिन अब भी माया के सर पर कोई बाल नहीं था। सिर पर बाल ना होने की वजह से बचपन से ही आस पड़ोस के सभी बच्चे माया को चिढ़ाया करते थे। लेकिन तब छोटे होने की वजह से माया को इतना बुरा नहीं लगता था। लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी थी और बातों को समझने लगी थी, इसलिए जब भी कोई उसे बाल ना होने की वजह से चिढ़ाया करता तो उसे बहुत बुरा लगता था। इसलिए उसने अपने गंजे सर पर रुमाल बांधकर रखना शुरू कर दिया ताकि लोग उसे चिढ़ा ना पाए। एक दिन जब वो रुमाल बांधकर अपने स्कूल जाती है तो क्लास में उसके डेस्क के पीछे बैठी एक लड़की मजाक मजाक में उसका रुमाल खींच लेती है, जिसके बाद क्लास के सभी बच्चे उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। देखो तो इसको, ये तो बिल्कुल ही गंजी है। इसके सर पर तो एक भी बाल नहीं है, टकली कहीं की। अरे वाह, इसका सर तो बिल्कुल तबले की तरह लग रहा है। अगर तुम लोगों में से किसी को तबला बजाना आता है तो इसके सर पर आकर बजा सकते हो। क्लास के सभी बच्चे जब माया का मजाक बना रहे होते हैं, उसी वक्त टीचर क्लास में आती है और सभी बच्चों को डांट कर चुपचाप बैठा देती है। लेकिन माया को उनकी बातों का बहुत बुरा लगता है। छुट्टी होने के बाद वो रोते हुए घर आती है और अपनी दादी से कहती है, दादी, आज फिर से क्लास के सभी बच्चों ने मेरा मजाक बनाया। मैं आज के बाद कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी। मेरे गंजे होने की वजह से हर कोई मेरा मजाक बनाता है। वो लोग ये भी नहीं सोचते कि उनके मजाक का मेरे ऊपर क्या असर होगा। बेटा, दुनिया ऐसी ही है। यहाँ हर कोई दूसरों की कमियों का मजाक बनाता है। लोग ये नहीं सोचते कि उनमें भी तो कोई ना कोई कमी जरूर होगी। लेकिन तुम ऐसे घटिया लोगों की वजह से अगर स्कूल नहीं जाओगी तो इससे केवल तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि ऐसा करने से तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। दादी की बात सुनकर माया को कुछ तसल्ली मिलती है और वो फिर से अपनी जिंदगी उसी तरह जीने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अब माया 20 साल की हो चुकी होती है। उसके आसपास रहने वाली बाकी लड़कियों की शादियां होने लगती है। एक दिन जब माया पड़ोस में रहने वाली लड़की पिंकी की शादी में जाती है तो वहाँ आई हुई कुछ औरतें माया का मजाक बनाने लगती है। अरे देखो तो इस लड़की को, ये तो बिल्कुल ही गंजी है। इसके सर पर तो एक भी बाल नहीं है और ऊपर से इसकी उम्र भी अब शादी लायक हो चुकी है। बताओ जरा भला, एक ऐसी गंजी लड़की से कोई लड़का शादी के लिए कैसे राजी होगा? हाँ बहन, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। गंजी लड़की से भला कोई ठीक लड़का शादी क्यों ही करना चाहेगा? इसके लिए तो इसके घर वालों को कोई गंजा लड़का ही ढूंढना पड़ेगा, वही इससे शादी कर सकता है। नहीं बहन, मुझे तो लगता है कि वो भी इससे शादी नहीं करेगा। शादी तो दूर की बात, लड़के तो इसे देखते ही भाग जाया करेंगे। शादी की तो नौबत ही नहीं आएगी। शादी में आई हुई औरतों को इस तरह अपना मजाक बनाते हुए देखकर माया को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते वहाँ से निकल जाती है। माया लोगों के इतने सारे ताने सुन सुनकर अब थक चुकी होती है, इसलिए वो आत्महत्या करने का मन बना लेती है और एक कुएं के पास मरने के इरादे से पहुंच जाती है। वो कुएं की मुंडेर पर चढ़कर कुएं में छलांग लगा देती है। पानी के अंदर गिरते ही वो उसमें डूबने लगती है और पानी मुंह में जाने की वजह से बेहोश हो जाती है। लेकिन कुएं में रहने वाली परी उसे कुएं में से निकालकर बाहर लाती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उसे होश में ले आती है। जैसे ही माया होश में आती है, परी उससे पूछती है, बेटी तुम कौन हो और आखिर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी क्या परेशानी है जिसकी वजह से इतनी कम उम्र में तुमने कुएं में कूदकर अपने जान देने की कोशिश की? लेकिन आप कौन हो और मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ और क्यों इस कुएं में कूदी?
बेटी, मैं एक जादुई परी हूँ और इसी कुएं में रहती हूँ। जब मैंने तुम्हें इस कुएं में डूबते हुए देखा तो मुझे तुम पर दया आ गई, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। अब मुझे बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में क्या परेशानी है। हो सकता है कि मैं तुम्हारी परेशानी का समाधान कर सकूं। आपने मुझे डूबने से क्यों बचाया? मैं यहाँ मरने के इरादे से ही आई थी, लेकिन आपने मुझे बचाकर मेरी परेशानी और बढ़ा दी। इसके बाद माया परी को बचपन से लेकर उसके साथ हो रहे अत्याचार की पूरी बात बता देती है कि किस तरह गंजे होने की वजह से सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं और इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए वो कुएं में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी। परी माया की पूरी बात सुनकर माया से कहती है, बेटी, इंसान को जीवन में कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति होने के बाद भी कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इसलिए हमें अपने जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहिए और हमेशा अपने जीवन को दूसरों की भलाई करने में लगाना चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में इंसान भलाई करना तो दूर की बात, दूसरे इंसान से प्यार से बात तक नहीं करना चाहता। लेकिन बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस समस्या का हल अभी निकाल देती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर जादू से माया के सिर पर जादुई सुनहरे बाल लगा देती है और उससे कहती है, बेटी, अब तुम्हारे सर पर दुनिया के सबसे सुंदर और जादुई सुनहरे बाल है। इन जादुई सुनहरे बालों की मदद से तुम जीवन में हर चीज को हासिल कर सकती हो। इसके लिए तुम्हें केवल इतना ही करना होगा कि जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम अपने जादुई सुनहरे बालों पर हाथ रखकर उस चीज को मांग लेना। तुरंत वो चीज तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। लेकिन इस बात का तुम जीवन में कभी भी घमंड मत करना और ना ही कभी अपने सुंदर और जादुई सुनहरे बालों की वजह से दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना, क्योंकि अगर कभी भी तुम्हें जीवन में अपने सुंदर और जादुई सुनहरे बालों का घमंड हुआ तो ये सुनहरे बाल हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम वापस से गंजी हो जाओगी। नहीं परी रानी, मैं अपने जीवन में कभी इस बात का घमंड नहीं करूंगी कि मेरे सर पर इस दुनिया के सबसे सुंदर और जादुई सुनहरे बाल है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं किसी को नीचा दिखाऊंगी तो उसे बिल्कुल भी वैसा ही महसूस होगा जैसे कि आज तक मुझे होता रहा। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरी वजह से कभी किसी का दिल नहीं दुखेगा और मैं इन जादुई सुनहरे बालों से केवल अपनी जरूरतों को ही पूरा नहीं करूंगी, बल्कि और भी जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद किया करूंगी। माया की बात सुनकर परी खुश हो जाती है और उसे हमेशा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद माया अपने घर आती है और सारी बात अपनी दादी को बताती है। अपनी पोती को इतना खुश देखकर माया की दादी परी का मन ही मन धन्यवाद करती है और उसके बाद से माया और उसकी दादी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।